केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। भोपाल और ग्वालियर दौरा उनका जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और आज शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। सीएम शिवराज, मंत्री शिव प्रकाश इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। गरीब कल्याण महाअभियान का रिपोर्ट कार्ड आज जारी किया जाएगा। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली जाएगी। ग्वालियर चंबल पर इस वक्त बीजेपी फोकस किए हुए है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये संभाग, जहां 2018 में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद समीकरण यहां पर परिवर्तित हुए और यहां का जो आंकड़ा है, ये मतदाता है वो बीजेपी के फेवर में आ गए। फिलहाल 2023 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ग्वालियर चंबल पर फोकस किए हुए। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ ग्वालियर से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, काफी महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल संभाग, 34 सीटों पर इस वक्त बीजेपी नजरें बनाए हुआ है और जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां केंद्रीय गृह मंत्री की, क्योंकि यहाँ पर कार्य समिति की बैठक भी आज होनी है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी का दिन रहने वाला है। एक तरफ रिपोर्ट कार्ड है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति। नजारा जरा दिखा देता हूं। आप देखिए, पूरा ये क्षेत्र है जहां अलग अलग पंजीयन किए गए हैं। इंदौर संभाग, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम। और आप देखिए जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आ रहा है, 2023 के पहले का उत्साह है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम में मोदी के मन की बात होना, मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन आप जगह जगह देखेंगे तो पोस्टर या जो कटआउट लगे हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और कुछ तो लोग ऐसे भी यहां पहुंच गए जो प्रत्याशी बन गए, जैसे जयदीप हैं, इनको प्रत्याशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नया चेहरा है और नया चेहरा ये बता रहा है कि किस तरह। जहां तक ग्वालियर संभाग की बात करें तो 2018 में बहुत अच्छा साथ नहीं दिया था और इसीलिए इस प्रदेश कार्य समिति को यहाँ रखा गया जाए। सुमीर जी है मेरे साथ। सुमीर जी, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ सब जगह प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, तो क्या मोदी के मन की बात, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के मन में क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, इस तरीके का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार के कार्य समितियां, इस प्रकार की बैठकें जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर होती है। आज ये प्रदेश की कार्य समिति की बैठक ग्वालियर की धरती पर हो रही है और ये प्रदेश की कार्य समिति की बैठकें अलग अलग स्थानों पर होती है। धरती तो चर्चा में भी बहुत है इस समय, ग्वालियर की धरती। पूरे मध्य प्रदेश की धरती चर्चा में है अभी तो, पूरे देश की धरती चर्चा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है और हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और देश में भी भारी बहुमत के साथ जीत के आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच में योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से दुनिया में, देश के अंदर गरीबों का जीवन बदला। आप सांसद भी हैं और जनजाति वर्ग से भी आते हैं। मोदी के मन की जो बात कही जा रही है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो यही नारा दिखाई दे रहा है। देखिए, मोदी जी के मन की बात के साथ में जनता के मन की बात भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ जीत के आएगी और सबके मन में कमल का फूल है। सबके मन में कमल का फूल। आप नए चेहरा है और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने कम उम्र के युवा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया कुर्सी से, क्या तैयारी है? आज आपके माध्यम से मैं प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग इस बार कुक्सी विधानसभा में पिछली बार हारे थे हम, लेकिन इस बार बूथ पे कार्यकर्ता की मजबूती से, कार्यकर्ता की दम से इस बार भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी है और यूथ भी है। कविता जी मेरे साथ जुड़ रही, राज्यसभा सदस्य भी है और महाकौशल की प्रभारी भी है, लेकिन हम खड़े हैं चंबल ग्वालियर में और चंबल ग्वालियर उतना अच्छा साथ नहीं दिया था 2018 में। तो 23 में किसके मन की बात होना, मोदी के मन की या शिवराज जी के मन की? देखिए, बिल्कुल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है उस आधार पे तो मुझे लगता है कि इस बार हम पूरे मध्य प्रदेश का एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, उनको मत नहीं मिलेगा। जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा चलाई गई है, माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा चलाई गई है, उनकी मन की बात जनता तक जरूर पहुंचेगी और दोनों के मन की बात जरूर होगी। और मुझे लगता है कि इस बार हम, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे वो मालवा हो, हम हर तरफ से बहुत
भारी मतों से जीतकर चुनाव में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे 2023 के। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ नए लोग भी आ गए हैं, उसको लेकर तो वो सब हो जाएगा, एडजस्ट हो देखिए, जाएगा। परिवार बड़ा होता है, लेकिन परिवार में एकता बनी हुई है, सामंजस्य भी बना हुआ है और परिवार मजबूती के साथ, एकता के साथ चुनाव लड़ेगा। चलिए, परिवार एकता के साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन तस्वीरें जाया यहाँ की बहुत अलग है। आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे तो भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि 2023 जो है वो चंबल ग्वालियर ने यदि साथ दे दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो आप मानकर चलिएगा कि जो बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है वो दिखाई देगा, और इसीलिए साथ देगा चंबल ग्वालियर। पूरा सहयोग करेगा, पूरा होगा चंबल ग्वालियर ठीक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। जी जी, चलिए जयभान सिंह पपैया भी एक मिनट बात कर लेते हैं, चूंकि चंबल ग्वालियर की बात हो रही है तो मेरे साथ जयभान मेरे सहयोगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरह से किंग मेकर की भूमिका निभाता है, और पिछले 2018 के चुनाव में यहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार कोटा जो किला है वो बीजेपी यहां से अपने पाले में ले सके। मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ग्वालियर चंबल संभाग किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहा है और इस किले को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, देखिए जयभान सिंह पपैया जी मेरे साथ है इस वक्त, उन्हीं से बात। चंबल ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली बार 2018 में उतना अच्छा प्रतिशत नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था, और इस बार तो दूसरी चुनौतियां भी दिखाई दे रही। तो क्या आज की प्रदेश कार्य समिति के बाद चीजें कुछ पॉजिटिव होंगी? नहीं, चीजें पूरे मध्य प्रदेश में ही पॉजिटिव है, और पूरे मध्य प्रदेश के हर अंचल की बात करिएगा, केवल ग्वालियर अंचल की बात नहीं है। इस बार 2018 में जिस तरह कांग्रेस ने दंगा फसाद, सामाजिक तनाव, वैमनस्यता, अफवाहें फैलाकर माहौल को खराब किया था और उसका लाभ उठाया, जिसके कारण समाजों में आग लगी, वो हम इस बार होने नहीं देंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि नूह का जिस तरह घटनाक्रम हुआ है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कराने की तैयारी में। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हताश है और कांग्रेस इंतजार कर रही है कि मध्य प्रदेश में दंगे क्यों नहीं होते हैं। कांग्रेस की रोटियां ही अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण पर सेकी जाती रही है, तो मुसलमानों में और ईसाइयों में, अल्पसंख्यकों में भय कैसे बैठा ले जाए भाजपा का। भाजपा घर घर में छाई हुई है, लाडली बहना घर घर में बोल रही है, वो हिंदू हो मुसलमान हो। इसलिए ये हताशा से भरा बयान है, ये कोशिश है कि तनाव पैदा किया जाए, अपराध है। तो इस बार चंबल ग्वालियर में क्या होगा? कितना आपको लग रहा है कि जैसे आपकी बार 200 पार है, तो चंबल ग्वालियर में कितना पार? कांग्रेस दहाई तक किसी कीमत पर नहीं पहुंच पाएगी। और मोदी के मन की बात भी यहाँ कही जा रही है। मैं देख रहा हूँ कई जगह पोस्टर लिखे कि मोदी के मन में क्या, मध्य प्रदेश। तो क्या मोदी के मन के सहारे 2023 में आप दिखाई दे रहे हैं? नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में डंका बजा रही है। मोदी जी हमारे निर्विवाद नेता, और हमारे क्यों, आज तो विश्व के नेता हैं। हमको गर्व है मोदी जी पर। चंबल ग्वालियर में कोई विवाद भी नहीं? नहीं, आप चिंता मत करिएगा। चंबल में कांग्रेस उंगलियों पर गिनेगी तो दहाई तो बहुत दूर होती है, पहुंच नहीं पाए। बड़ी बात कह रहे हैं जयभान सिंह जी, कह रहे हैं कि दहाई पर नहीं गिन पाएगी कांग्रेस अपने आप को। और ये जब कहा जाता जाया, जब जयभान सिंह पपैया जैसे यदि सीनियर लीडर है तो एक रणनीति का हिस्सा होगा, क्योंकि बैठक जो हो रही है वो चंबल ग्वालियर में हो रही है। जय, निश्चित तौर पर, और इस क्षेत्र का अपने आप में एक सियासी महत्व है, और इसीलिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में कराना एक बड़ी बात है। 34 सीटों को साधने की कोशिश यहां से बीजेपी कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और वहीं इस बैठक में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव की जीत का रास्ता यहां से तैयार किया जाएगा। पावर सेंटर राजनीति का ग्वालियर चंबल संभाग को कहा जाता है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा।